मैं धनेश्वर महतो। बिहार के कृषि मंत्री का बहुत ही शर्मनाक बयान आया है अमरेंद्र प्रताप सिंह जी का। वो कह रहे हैं कि बिहार का किसान आंदोलन कहां कर रहा है, सब ठीक ठाक है, और जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो किसान है ही नहीं। तो क्या बिहार में किसान है? बिहार में किसान है? अगर बिहार में किसान होते तो अपने हक की लड़ाई लड़ते। बिहार में तो जिंदा रहना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो जिस तरह की जिंदगी हो। बिहार में किसान होते तो आज उन किसानों के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते। 1800 रुपए कुंटल का धान 900 रुपए कुंटल, 1000 रुपए कुंटल जो बेचेगा उसे आप किसान कहेंगे? वो मरे हुए मुर्दे के समान है। जो व्यक्ति अपने हक अधिकार को नहीं समझ सकता वो व्यक्ति मरे हुए मुर्दे के समान है। मैं धनेश्वर महतो कह रहा हूं कि बिहार में कोई किसान नहीं है, वो मरे हुए मुर्दे के समान जिंदा रहना पसंद करता है। उसका उदाहरण है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम जगह देश के कोने कोने में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं। वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझते हैं बिहार के लोग आज के समय में। तभी तो 500 रुपए पे बिकते हैं बिहार के लोग वोट अपना। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बिहार में? किस छल कपट से चुनाव जीते हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पटना में 2000 रुपए वोटर खरीदे हो, ग्रामीण इलाकों में 300 से 500 रुपए। इस पे सरकार बनाते हो, लोकतंत्र की दुहाई देते हो। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, समझते हो ना। लौंगिया मिर्ची कितनी छोटी सी होती है, बड़ी तीखी लगती है खाने में। तो यही सच्चाई है बिहार की। सच्चाई है, बहुत तीखी है और बहुत कड़वी लगेगी, और अंधभक्तों को तो बहुत ज्यादा लगेगी। 22 साल का कल किसान शहीद हो गया। 22 साल उम्र का नौजवान शहीद हो गया। नरेंद्र मोदी भाषण में भाषण दिए फिरते हैं, सबका साथ, सबका विकास। ये कहो ना, पूरे देश का किसान का साथ हम नहीं देते। हम किसी का साथ देते हैं तो चंद उद्योगपतियों का, अडानी का और मुकेश अंबानी के हम गुलाम हैं। यानी कि मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम गुलाम है। दो व्यक्तियों के पाले हुए पिट्ठू हो तुम लोग। पिट्ठू मतलब समझते हो ना। और कौन सी नेतागिरी, क्या है नेतागिरी, और क्या चीज के मंत्री हो भाई? लेबल लगा लेने से हो गए मंत्री? उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हिस्सेदारी बांटने के लिए मंत्री बना जाता अभी तो भारत में। हिस्सेदारी बांटने के लिए मंत्रिमंडल बंटवारा होता है। तुम इस विभाग में लूटना, तुम उस विभाग में लूटना, तुम उस विभाग में लूटना, यही है। शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो व्यक्ति देश के किसान को, अन्नदाता को आतंकवादी कह के संबोधित करता है, असल में वही आतंकवादी है। बिहार का कृषि मंत्री एक आतंकवादी है। उसका आतंकी बयान है। जो देश के नागरिक को, इस देश के वासी को, इस देश के अन्नदाता को, और जो अपने हक की बात करता है उसको आतंक कहने वाला वही आतंकवादी है। क्योंकि उसको आतंक में ही ज्यादा मजा आता है। लोग मरते हैं तो वो आनंद लेते हैं। ये गंदा खून भारतीय जनता पार्टी में ही दौड़ सकता है कि लोग इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और मजा मार के लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं हमारे किसान भाई, तो ये आनंद ले रहे हैं। आनंद। अफसोस जताना चाहिए,
शोक मनाना चाहिए, उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। वो मांग नहीं पूरी करके मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश के किसानों का। इससे ज्यादा भारत देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। 2 रुपए किलो बिहार में गोभी बिक रहा है, किसान ने पूरे फसल को नष्ट कर दिया। वो नष्ट करना जानते हैं लेकिन अपना हक अधिकार मांगना नहीं जानते हैं। इसलिए मैं मरा हुआ मुर्दा कह रहा हूं बिहार के किसानों को। नहीं तो बिहार में यदि किसान की आत्मा जिंदा होती तो आज वो भी रोड पे होते और केंद्र सरकार के खिलाफ होते, बिहार सरकार के खिलाफ होते। और बिहार सरकार के खिलाफ तो 2006 में ही हो जाना चाहिए था बिहार के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में किसान है ही नहीं, यहां मरे हुए मुर्दे हैं जिनमें सिर्फ वो हुक्की है, बस मुझे सांस लेना है किसी तरह से। फटा हुआ पैजामा, फटा हुआ कमीज, फटी हुई बनियान पहन के गुजारा करते हैं ठंड में, झोपड़ी में, लेकिन वो अपने हक के अधिकार की बात नहीं करते हैं। बहुत आपको तीखी लगी होगी धनेश्वर महतो के अपने ही बिहार वासियों का बात कर रहा है, बुराई कर रहा है, लेकिन यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आप देख लो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, भद्दी भद्दी लोग गालियां देते हैं, अबे बिहारी ऐसा, बिहारी वैसा, जी मालिक करके। वो सिर्फ जिंदा रहना पसंद करते हैं। स्वाभिमान नाम की चीज नहीं है बिहारियों के पास, अब है ही नहीं। माफी मांगनी चाहिए बिहार के कृषि मंत्री को उन किसानों से। अरे वो शेर दिल किसान हैं, शहीद हो गए लेकिन डटे हुए हैं। और यदि ये पंजाबी नहीं होते तो आज आप हिंदू भी नहीं होते। एहसान मानो पंजाबियों का कि गजनी जैसे व्यक्तियों से बचाया है, नहीं तो सारे अल्लाह अकबर कर रहे होते अभी हिंदुस्तान के हिंदू, और उनको आज आतंकवादी कह रहे हो। आतंकवादी कह रहे हो, शर्म से डूब मरना चाहिए। अरे कहां चले जाते हैं अब आरएसएस के भक्त भाई, कहां चले जाते हो भक्ति? कोई यहां जिंदा है ही नहीं, आरएसएस वाले को तो यहां है ही नहीं कुछ। ये तो वैसे ही खत्म है, मरे हुए मुर्दे हैं आरएसएस के लोग। ये भी मरे हुए मुर्दे ही हैं। मुर्दों को जिधर ढुला दो उधर ढुल जाता है। ये मुर्दे ही हैं जिनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है कि मेरे हक में क्या है, मेरे उसमें गलत क्या है, सही क्या है। वो सब मरे हुए मुर्दे ही हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय किसान, जय जवान।